एक आम सा स्कूल डे, एक नॉर्मल सी दोपहर, बेल बजी और बच्चे गेट से हंसते हुए बाहर निकल रहे थे। लेकिन अहमदाबाद के एक 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल के एक स्टूडेंट के लिए ये दिन नॉर्मल नहीं था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेरिफाइंग टेल्स। आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद के नयन मर्डर स्कूल केस के बारे में। ये बात है 19 अगस्त 2025 की। 15 साल का नयन संतानी अपना बैग पैक करके स्कूल के गेट से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आता है। पर इस बार वो नॉर्मल नहीं था, बल्कि उसके कपड़े खून से एकदम लथपथ थे और वो कुछ ही देर चलने के बाद जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर टीचर और सारे स्टाफ और स्टूडेंट सब शॉक में आ जाते हैं। सवाल ये था कि इतना इनोसेंट स्टूडेंट इतना बुरा इंजर्ड कैसे हुआ और किसने किया ये सब, और सबसे बड़ी बात ये क्यों। नयन संतानी एक 10th क्लास का स्टूडेंट, एक सीधा साधा लड़का, दोस्तों और कजन्स के लिए प्रोटेक्टिव, फैमिली के लिए एक उम्मीद, लेकिन उसकी लाइफ कट शॉर्ट बन गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये सब एक छोटी सी टक्कर से शुरू हुआ। नयन के कजन और एक क्लासमेट के बीच स्टेयरवेल पे एक टक्कर हुई, जिसे टीचर ने सुलझा दिया और उससे बोला गया कि सॉरी बोलो और हक करो। ये सब चीज पेरेंट्स को कभी नहीं बताई गई, ये राज छुपा रहा। और फिर वो दिन आया 19 अगस्त 2025 का। गेट के बाहर नयन का सामना हुआ उसी लड़के से। उसके साथ एक और स्टूडेंट था। पहले थोड़ा आर्गुमेंट और फिर अग्रेशन और फिर एक डेडली मूव। एक 8th क्लास का लड़का अपने बैग से पेपर कटर नाइफ निकालता है और नयन पर मल्टीपल टाइम अटैक करता है। पेपर कटर एक सिंपल स्टेशनरी आइटम, लेकिन उस दिन वो मर्डर वेपन बन गया। नयन खून से लथपथ स्कूल के अंदर गया और फिर वहीं गिर गया। सबसे सोचने वाली बात ये थी कि उस टाइम किसी भी स्कूल के स्टाफ ने नयन की मदद नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 30 मिनट तक वो जमीन पर ही पड़ा रहा। एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई गई और आखिर में उसकी माँ और आंटी खुद आई। उन्होंने टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरी देरानी ने, मैंने उठाया, फिर 2-3 लड़के स्कूल के आए, उन्होंने उठा के ऑटो में रखवाया। ऑटो भी मैं बाहर करवाने गई। 108 उसे ऑटो में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन ब्लड ज्यादा गिरने की वजह से उसे बचा नहीं सके। पुलिस ने कंफर्म किया कि ये कोई सडनली झगड़ा नहीं था, बल्कि 4 साल पुरानी दुश्मनी का रिजल्ट था। हर साल छोटे छोटे झगड़े होते रहते थे, लेकिन स्कूल ने कभी सीरियस नहीं होने दिया। नेग्लिजेंस और भी गहरे थे। क्राइम सीन्स को वॉश कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज मिसिंग थी। खून के थे, वो लोग ने पानी का टैंकर मंगा के वो पूरे दाग धो दिए, साफ कर दिए, और सीसीटीवी कैमरा में से भी फुटेज गायब हो गई है। अभी तो समझो कार्रवाई बहुत अच्छी तरह से चालू ही है। सरकार भी हमारा साथ दे रही है, सब हमारा अच्छी तरह से साथ दे रहे हैं, और हमको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी भी आते जाते रहते, कभी कोई चेकिंग नहीं होती। पेरेंट्स का कहना था कि कई बार स्कूल में बड़े झगड़े हुए थे, लेकिन स्कूल ने इसे कवर अप कर लिया, ज्यादा बड़ा नहीं होने दिया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि एक सिस्टम फेलियर है। केस मीडिया में आते ही अहमदाबाद वालों का गुस्सा फूट पड़ा। पेरेंट्स और लोकल ने स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। बसें तोड़ दी गई, कैंपस डैमेज हुए और फिर पुलिस को इंटरवेन करना पड़ा। दोनों एक्यूज्ड स्टूडेंट को ज्वेलरी कस्टडी में लिया गया। पेरेंट्स का कहना है कि सिर्फ कस्टडी में लेना ही बहुत नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए और ये भरोसा चाहिए कि ये केस दोबारा कभी ना हो। मेरे बेटे के साथ हुआ है, ऐसा ही सामने वाले के साथ होना चाहिए, तो वो ही हम मानेंगे, भाई वो ही न्याय है। एक 13 से 14 साल का लड़का, आखिर इतना गुस्सा क्यों हो गया उसको? क्या इसके पीछे स्कूल एनवायरनमेंट जिम्मेदार था या फिर घर की कोई टेंशन थी?
या फिर कोई ऐसा राज जिसे छुपाया गया, और स्कूल वो एक सेफ स्पेस होना चाहिए, वो एक बैटलफील्ड कैसे बन गया। नैन संतानी का केस एक ट्रेजेडी से ज्यादा है, ये एक वार्निंग है कि अगर छोटी चीजें इग्नोर की जाए तो ये आगे चलकर किसी की जान भी ले सकती है। नैन संतानी के केस ने एक सवाल छोड़ दिया है कि क्या हम अपने बच्चों के लिए सेफ जोन बना पा रहे हैं या नहीं, और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक स्टूडेंट का मर्डर है या फिर पूरे सिस्टम का मर्डर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का केस। आपको क्या लगता है, नैन के परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, और ऐसा स्कूल में होना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।